गाइस इस वीडियो में हम आरआरसी लेयर के मैसेजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पहला मैसेज होता है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, जो कि अपना आरआरसी लेयर सेंड करता है। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों सेंड करता है? ये कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इनोडबी के साथ। तो भेजता कौन है? डायरेक्शन आप देख रहे हो, यूई भेजता है इनोडबी यूट्रॉन को, मतलब इनोडबी को भेजता है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। सिग्नलिंग रेडियो बियरर, जैसा कि बताया मैंने आपको कि एस आर बी 012, ये सिग्नलिंग रेडियो बियरर सिग्नल इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ही तीनों बियरर्स होते हैं। ये रेडियो बियरर्स इनको बोला ही जाता है। तो ये एस आर बी 0 यहाँ पे यूज हो रहा है। आरएलसी का मोड टीएम हो रहा है। टीएम मोड मतलब ट्रांसपेरेंट मोड। ओनली ये अपर लेयर से रिसीव करके डेटा को लोअर लेयर में ट्रांसफर कर देता है, या फिर लोअर लेयर से रिसीव करके ट्रांसफर अपर लेयर में। इसका केवल कोई भी हेडर वगैरह नहीं लगाता ट्रांसपेरेंट मोड में। उसके बाद आपका चैनल कौन सा यूज हो रहा है? कॉमन कंट्रोल चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल में कौन सा चैनल यूज हो रहा है? यूएलएससीएच। अब देखो यहाँ पे आप आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज इज यूज टू रिक्वेस्ट द यूट्रॉन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरसी कनेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में पहला मैसेज होता है, जो कि टावर से नोडबी के साथ, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए इनिशिएट करता है। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। इट इज सेंट एज पार्ट ऑफ द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, मतलब कि आरआरसी जो ये मैसेज है, ये पार्ट ऑफ रैच प्रोसीजर है। जैसे कि रैच प्रोसीजर में मैंने बताया था कि पहला मैसेज सेंड होता है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसके बाद नेटवर्क उसको रिप्लाई करता है, फिर ये यूई रिप्लाई करता है आपको के इनोडबी को। तो इस तरह से होता है। तो इसमें हम डीप में अब देख रहे हैं इसका कि इट इज ट्रांसफर्ड यूजिंग एस आर बी 0 1, जैसे कि हमने बताया कि एस आर बी 0 यूज होता है। अब यहाँ पे होगा कि आर एल सी मोड टीएम मोड यूज होता है। इसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि आरआरसी कनेक्शन मैसेज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है। तो देखिए, यूई की आइडेंटिटी, इस्टेब्लिशमेंट कॉज, इस और इमरजेंसी, मतलब कि इमरजेंसी के एमओ है, सी एस फॉल बैक इमरजेंसी कॉल है, इसकी इंफॉर्मेशन, एम टी एक्सेस, एमओ सिग्नलिंग, एमओ डेटा, ये इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं हम यूई से इनोडबी के यूट्रल, मतलब नेटवर्क की तरफ। उसके बाद दूसरा मैसेज आरआरसी कनेक्शन सेटअप, जब हमने यूई ने भेज दिया नेटवर्क को, मतलब इनोडबी को आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो इनोडबी वापस, मतलब यूट्रॉन वापस भेज रहा है यूई को क्या? आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज। तो यहाँ पे भी सिग्नलिंग रेडियो बेरर कौन सा यूज कर रहा है? एसआरपी 0 ही। आरएलसी का मोड टीएम, लॉजिकल चैनल सीसीसीएच, ट्रांसपोर्ट चैनल कौन सा यूज हो रहा है? डीएलएससीएच। और आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में कौन सा हो रहा था? यूएलएससीएच, क्योंकि वहां पे हम नेट मोबाइल से नेटवर्क को भेज रहे थे, तो अपलिंक का केस था। और यहाँ पे नेटवर्क की तरफ से यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्क की तरफ से यूई की तरफ आ रहा है सिग्नल, तो ये डाउनलिंक का केस केस हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल डीएलएससीएच यूज हुआ। आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज यूज टू इस्टेब्लिश एसआरबी 1, मतलब जो एसआरबी 1 को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ही ये आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजता है। इट कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एसआरबी 1, ये इंफॉर्मेशन लेके आता है एसआरबी 1 को इस्टेब्लिश करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन लेके आता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ में एसआरबी 1 इस्टेब्लिश होगा। दिस अलाउज सब्सिक्वेंट सिग्नलिंग टू यूज डीसीसीएच लॉजिकल चैनल। ठीक है, डीसीसीएच चैनल यूज करता है। द कॉन्फ़िगरेशन में एसआरबी 1 कैन बी ए स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एसआरबी 1 को कॉन्फ़िगर करने के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है ये। आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज में आल्सो कंटेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीयूएससीएच, पीयूसीसीएच, पीडीएससीएच। ये बोल रहा है कि आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज जो है तो और भी इंफॉर्मेशन लेके आता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कॉन्फ़िगरेशन इसका, पीयूएससीएच का कॉन्फ़िगरेशन, पीयूसीसीएच, पीडीएससीएच, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपलिंक पावर कंट्रोल, सीक्यूआई रिपोर्टिंग, एसआरएस साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल होता है आपका, एंटीना कॉन्फ़िगरेशन एंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। क्योंकि एंटीना कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि भाई ये नेट ई नोट भी यूट्रॉन, मतलब नेटवर्क ही भेज रहा है यूई को, तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास
ये वाला एंटीना का टाइप है, ये वाला एंटीना का जो भी इंफॉर्मेशन है एंटीना के बारे में, मतलब टावर की जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी दे देता है ये यूई को। तो ये दो मैसेज आपको समझ में आ गए। अब तीसरा मैसेज देखते हैं हम। जब पहला मैसेज भेज दिया उसने, यूई ने, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट इनोडबी को, इनोडबी ने रिप्लाई कर दिया आरआरसी कनेक्शन सेटअप। अब इनोडबी यूई बोलता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी थी मेरे पास, उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने एक सेटअप कंप्लीट कर लिया। तो सिग्नलिंग रेडियो बियरर SRB1 यूज हो रहा है। ये डायरेक्शन हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग याद रखने के लिए बना रखा है कि यूई भेज रहा है ये मैसेज। अब RLC मोड यहाँ पे AM यूज हो रहा है। AM यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि मिस भी हो जाती है तो उसको इसमें एक्नॉलेजमेंट मोड में क्या होता है कि उसको एक्नॉलेज करके रीसेंड हो जाता है। अब लॉजिकल चैनल कौन सा यूज हो रहा है? DCCH, ट्रांसपोर्ट चैनल USCH, क्योंकि ये सिग्नलिंग मैसेज है RC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन यदि होती है तो वो एक्नॉलेज करके दोबारा रीसेंड, जैसे कि मैंने RRC लेयर में पढ़ाया था कि एक्नॉलेजमेंट मोड में क्या होता है, तो वो आपने समझ गया होगा, तो आपको पूरा फंडा क्लियर ही होगा क्यों यहाँ पे RLC मोड AM मोड यूज हो रहा है। फिर RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज यूज टू confirm the successful complete of RRC connection establishment। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रहती है? सेलेक्टेड PLMN आइडेंटिटी, रजिस्टर्ड MME। अब मतलब रजिस्टर्ड MME ये क्या होगा कि जैसे जो इंफॉर्मेशन हम कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी इनोडबी के साथ में, तो उसमें से हम कौन सा MME में हमें रजिस्टर्ड होना है उसकी इंफॉर्मेशन इस पे चली जाती है। डेडिकेटेड इन्फोनास ये इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद हम RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज देखते हैं। RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज ये तो हमने 3 पढ़ लिया, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, सेटअप कंप्लीट। अब ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कब होता है? कई बार आपने लेयर 3 मैसेज में ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज देखा है। तो ये देखो ध्यान से देखना है आप, ये भेज कौन रहा है? यूट्रॉन, मतलब इनोडबी भेज रहा है, मतलब नेटवर्क भेज रहा है, मतलब टावर भेज रहा है, जो भी अपनी लैंग्वेज में आपको समझना है। किसके भेज रहा है? यूई को, मतलब हमारे मोबाइल को। रेडियो सिग्नलिंग बियरर कौन सा? SRB1 यूज हो रहा है यहाँ पे। RLC का मोड है AM, लॉजिकल चैनल DCCH, ट्रांसपोर्ट चैनल DLSCH। अब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज इज कमांड टू मॉडिफाई एन RRC कनेक्शन। अब उसके पर्पज कौन कौन से हैं, कब होता है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज, कब भेजा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले टू इस्टेब्लिश मॉडिफाई रिलीज रेडियो बियरर्स, मतलब कि रेडियो बियरर्स को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या फिर उनको रिलीज करने के लिए, रेडियो बियरर्स जो आपके SRB1 SRB2 हैं, तो उसके लिए RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजा जाता है। या फिर टू परफॉर्म हैंड ओवर, मान लो हैंड ओवर, इंटर हैंड ओवर, इंट्रा हैंड ओवर, इंटर MSC, इंटर BSC, जो भी हैंड ओवर होते हैं, सेक्टर हैंड ओवर, सेल हैंड ओवर, जो भी हैंड ओवर परफॉर्म होना है, तो क्या होता है कि जैसे सब एक टावर से दूसरे टावर में हैंड ओवर होगा, तो दूसरे टावर का उसकी इंफॉर्मेशन आएगी उसके थ्रू, क्योंकि ये इनोड भी भेजता है, नेटवर्क भेज रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई तुमको इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस टावर में हैंड ओवर होना है, इसमें मूव होना है। तो हैंड ओवर के केस में होता है टू सेटअप मॉडिफाई रिलीज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगा। मेजरमेंट टू सेटअप मॉडिफाई या रिलीज मेजरमेंट, मेजरमेंट रिक्वेस्ट जो होता है इनोड अपना यूई भेजता है नेटवर्क को, तो उस टाइम पे होता है मेजरमेंट। होता क्या है, यूई अपना मेजर कर करके कि हम अभी इस कंडीशन में है, हमारे नेटवर्क में इतना सिग्नल है, वो मेजर करके नेटवर्क में भेजता है, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब इतना याद रखो कि टू सेटअप मॉडिफाई रिलीज मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट को सेटअप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिलीज करने के लिए मेजरमेंट्स को। अब टू ऐड मॉडिफाई रिलीज सेल सिलेक्शन, सेल सिलेक्शन को ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिलीज करने के लिए, या डेडिकेटेड नोट्स इंफॉर्मेशन कोई सेंड करना हो इनोडबी को, तो उसके लिए भी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन हम भेजते हैं। क्योंकि RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में
इनोड भी क्या करता है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन, नई कॉन्फ़िगरेशन भेजता है यूई को कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ तुमको ये चेंजेस करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैंड ओवर होना है, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ तुमको सेल सिलेक्शन करना है, रिसेलेक्शन करना है, इसके साथ तुमको मॉडिफाई रिलीज बियरर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूई। अब आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट वापस आ रहा है, उसके बाद आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट। अब यहाँ आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, ये मैसेज क्यों दिखाया मैंने आपको, आगे देखते हैं। यहाँ देखो आप, आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट हम करते क्यों हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि मन में क्वेश्चन यही आता है कि यार ये मैसेज क्यों भेजा जाता है, कब भेजा जाता है। सबसे पहले देखो, UE initiates the RRC connection re-establishment procedure when one of the following conditions is met. Upon detecting radio link failure, जब रेडियो लिंक फेलियर हो उस केस में आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट भेजते हैं, या कि हैंड ओवर फेलियर हो, या फिर मोबिलिटी फ्रॉम EU ट्रांस फेलियर हो, या फिर इंटीग्रिटी चेक फेलियर हो, इंडिकेशन हो, उस केस में, या आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेलियर हो, तो हम आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट भेजते हैं। आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब हो गया, ये बोलता है, देखो आप, ये भेजता कौन है, यूई भेजता है इनोड बी को। ये कहता है जब हमने आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट पढ़ा था, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, तो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन को भेजता है, इनोड भी भेजता है यूई को। अब जब आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया, क्योंकि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में इनोड भी जो है यूई को नए कॉन्फ़िगरेशन देके भेजता है कि भाई इसके साथ तुमको हैंड ओवर करना है, मॉडिफाई करना है या रिलीज करना है, जो भी है। और यही यदि फेल हो गया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन ही फेल हो गया, तो अपना यूई कहता कि भाई एक काम कर, तू मेरे को पुराने वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको ही दे दे। तो वो क्या बोल देता है कि आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपको फंडा समझ में आ गया क्यों होता है। अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर इज टू री-एस्टैब्लिश द आरआरसी कनेक्शन which involve the resumption of SRV1 operation and reactivation of security। आप इतना याद रखो कि आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिश, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि नया कॉन्फ़िगरेशन अपना इनोड भी भेजता है यूई को, तो वो यदि फेल हो गया, क्योंकि वो नया कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ इनोड भी भेजता है, नेटवर्क भेजता है यूई को, तो वो कहता है यूई कि भाई यदि ये फेल हो गया रिकॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारी नई कॉन्फ़िगरेशन जो भेज रहे हो, तो एक काम करो, मेरे को वापस रीस्टैब्लिशमेंट कर दो पुराने कॉन्फ़िगरेशन के साथ, हमको जो जिसमें मैं पहले से कॉन्फ़िगर था। तो वो इसलिए भेजता है। ठीक है, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ये तो आपको समझ में ही आ गया। रेडियो बियरर एसआरबी 0 यहाँ पे यूज होगा, आरएलसी मोड टीएम होगा, लॉजिकल चैनल सीसीजीएच, ट्रांसपोर्ट चैनल यूएलएससीएच। अब इनके जो मैसेज में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी जाएगी, यूई आइडेंटिटी, रिस्टेब्लिशमेंट कॉज, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, ये इंफॉर्मेशन जाएंगी। ये दो चार इंफॉर्मेशन आप देख लो, इतना सफिशियंट है। अब देखते हैं सिक्योरिटी मोड। सिक्योरिटी मोड क्या होता है, सिक्योरिटी मोड, अब देखो क्या होता है कि यूई और इनओडबी के बीच में, मतलब मोबाइल और नेट टावर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब कोई इनको इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो बीच में कोई उसको इंटरप्ट ना करे, उसके लिए हम सिक्योरिटी लगाते हैं कि कोई उसको हैक ना करे। कोई इंफॉर्मेशन दो, यूई और इनओडबी के बीच में सपोज कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको कोई हैक ना करे या बीच में इंटरप्ट ना करे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी लगा रहे हैं। तो क्यों कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो भेज रहे हैं, तो यूई और इनओडबी के तक ही रहे, कोई बीच में उसको इंटरप्ट ना करे। तो उसके लिए ये सिक्योरिटी मोड कमांड भेजता है। सिक्योरिटी मोड कमांड यू ट्रान भेजता है, मतलब आरआरसी नेटवर्क भेजता है यूई को, आरआरसी सिक्योरिटी मोड कमांड। फिर ये सिक्योरिटी मोड करता है। सिक्योरिटी मोड मैसेज इज यूज टू कमांड द यूई फॉर एक्टिवेशन ऑफ एएस सिक्योरिटी। मैंने बताया आपको कि मैसेज यूज टू कमांड द यूई फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एएस सिक्योरिटी। यूई को, मतलब मोबाइल को कमांड दे रहा है कि भाई एएस सिक्योरिटी एक्टिवेट कर लो। ऑलवेज इनिशिएट दिस प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिग्नलिंग रेडियो बियरर एंड डेटा रेडियो बियरर्स।
मतलब आपका SRV 2 और डेटा रेडियो बियरर स्टेब्लिश करने के पहले ही हमेशा ये सिक्योरिटी मोड कर लेते हैं, क्योंकि डेटा रेडियो बियरर जब स्टेब्लिश हो जाएगा तो आपका डेटा का ट्रांसमिशन होने लगेगा, तो उससे पहले ही हम एएस सिक्योरिटी एक्टिवेट कर लेते हैं। एएस सिक्योरिटी कंप्राइज ऑफ द इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन आरआरसी सिग्नलिंग एज वेल एज द साइफरिंग ऑफ आरआरसी सिग्नलिंग एंड यूजर प्लेन डेटा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन एल्गोरिथम कॉमन फॉर सिग्नलिंग रेडियो बियरर्स। मतलब आपको कुल मिला के इतना ही याद रखना कि भाई यूई और इनोडबी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी मोड होता है, बस इतना ही। और ये सिक्योरिटी मोड मतलब ये सिक्योरिटी हम पहले ही लगा लेते हैं SRV 2 स्टेब्लिश और डेटा रेडियो बियरर स्टेब्लिशमेंट करने के पहले ही। तो ये आपका हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका मेजरमेंट रिपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूं कि यहाँ नास अटैच रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद ये एमएमई ने भेजा, ऑथेंटिकेशन डेटा ऑथेंटिकेशन कर लिया, उसके बाद ये सब आपका हुई नास ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, ये सब स्टेप हुए। यहाँ पे देखो आप आरआरसी कनेक्शन सिक्योरिटी मोड कंप्लीट होता है। सिक्योरिटी मोड आरआरसी कनेक्शन, ये सिक्योरिटी मोड कमांड मैसेज ये एमएमई ने भेजा इसको, सिक्योरिटी मोड कमांड, सिक्योरिटी मोड कमांड ये आपका भेजता है इनोडबी यूई को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट रिपोर्ट कौन भेजता है और क्यों भेजते हैं। ये मैसेज बहुत आप देखते हो, मेजरमेंट रिपोर्ट आता रहता है इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ऐसा करके। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो गाइज आपके मेरे वीडियो जो आपको फॉलो करो, थोड़ा सा लेंदी है, बट आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। और आपको कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई सजेशन है आपको, तो आप सजेस्ट करते सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।